प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड्स। व्हाट आर एसोसिएटेड कोलाइड्स? बेटा जो सब्सटेंस लो कंसेंट्रेशन पे बिहेव करे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, द सब्सटेंस बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन। जो सब्सटेंस लो कंसेंट्रेशन पे बिहेव करे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह, उन्हें और उसके बाद जब हाई कंसेंट्रेशन हो जाए तो वो बिहेव करे कोलाइड की तरह। कंसेंट्रेशन हाई हो जाए देन वो बिहेव करे कोलाइड की तरह। ठीक है। द सब्सटेंस विच बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसेंट्रेशन बट एज कोलाइड एट हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है। तो अगर ऐसा हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो कहलाता है एसोसिएटेड कोलाइड। दोबारा बोल रही हूं, जो सब्सटेंस लो कंसेंट्रेशन पे बिहेव करे इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन जो हाई कंसेंट्रेशन पे बिहेव करे कोलाइड की तरह, उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। अब इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है माइसिल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? माइसिल्स है। ठीक है। व्हाट आर माइसिल्स आप सबको पता है। दीज आर द क्लस्टर ऑफ सोप मोलिक्यूल। दीज आर द क्लस्टर ऑफ सोप मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैंने ये लिया बेटा सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35 COONA। C17H35 COONA। तो बेटा इसमें एक लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, C17H35 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कार्बन की C17H35 एक लॉन्ग चेन होगी और उसके आगे ये हेड पार्ट है COONA। तो ये इतना बड़ा ये पार्ट तो है बेटा टेल पार्ट। टेल पार्ट होता है नॉन पोलर और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग है। ठीक है। और दूसरा पार्ट है ये COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो बेटा जो ये वाला पार्ट है COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये हेड पार्ट है, ये पोलर है और ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है। ये वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पार्ट बेटा वाटर लविंग है। दिस पार्ट इज वाटर लविंग। तो ये आपका हुआ एक सोप मोलिक्यूल। अब जब बहुत सारे सोप मोलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, जो हेड पार्ट है वाटर लविंग है और जो टेल पार्ट है वाटर हेटिंग है। तो मान लो बेटा बीच में ये आपका मोलिक्यूल है डाइट का, इसे कैप्चर कर लेती है बहुत सारे टेल मोलिक्यूल। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। और हेड पार्ट है वो बाहर की तरफ रह जाता है। हेड पार्ट तो वाटर के सरफेस पे ही रह गया और डाइट मॉलिक्यूल जो है वो कैप्चर हो गया बिटवीन द टेल पार्ट। इसे क्या बोलते हैं? माइसील्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? माइसील्स। ठीक है। तो बस अभी आपको क्लिंजिंग एक्शन वगैरह नहीं करना पूरा बेटा। 12th क्लास में माइसील से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको इतनी ही बातें करनी है।
जो इसका क्लिंचिंग एक्शन था वो आपने प्रॉपर 10th क्लास में पढ़ रखा है, तो वहीं से आपको करना है, कुछ नया इसमें आपको नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, व्हाट आर एसोसिएटेड कोलाइड, जो सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे, लेकिन जैसे कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो वो एक कोलाइड की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जनरल यहाँ पे टर्म्स है, जैसे कि सीएमसी क्या है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, वो जनरल टर्म्स हमें यहाँ पे करनी है। तो भी इस पेज में कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं इसको रब करूं। बोलिए। चलिए ठीक है, अब इसके आगे देखिए बेटा, कुछ और जनरल टर्म्स है वो मैं तुम्हें करवाती हूँ। नेक्स्ट जनरल टर्म है, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीएमसी। सीएमसी की फुल फॉर्म है क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। ठीक है, सीएमसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा, क्रिटिकल, अभिषेक एडमिट नहीं हो पा रहा क्या, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज सीएमसी। बेटा सीएमसी वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, द पर्टिकुलर concentration where formation of micelle takes place। वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बेटा जहां पे माइसिल की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वेयर फॉर्मेशन ऑफ माइसिल टेक्स प्लेस, उसे हम बोलते हैं सीएमसी। तो जो सीएमसी है सोप की, वो कितनी होती है, सीएमसी ऑफ सोप, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेटा, 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻³ मोल पर लीटर। ये जनरल टर्म्स है, इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन से आते हैं हमेशा, तो आपको ये याद करना है सोप की सीएमसी कितनी होती है, द सीएमसी ऑफ सोप इज 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म है क्राफ्ट टेम्परेचर। नेक्स्ट टर्म इज क्राफ्ट टेम्परेचर, टी के से इसको हम लिखते हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जिस टेम्परेचर पे जिसके ऊपर माइसिल की फॉर्मेशन शुरू हो जाए उसे हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो आप बोलोगे द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल, द फॉर्मेशन ऑफ, क्राफ्ट टेम्परेचर में क्या बोलेंगे बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल टेक्स प्लेस ओनली अबाउ, तो देखिए बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स टेक्स प्लेस ओनली अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पता है ना, जहां पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है वो रुक जाए उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो जिस टेम्परेचर पे माइसिल की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, नोन एज ए क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो ये दो टर्म है, आप इन्हें जरूर कर लेना बेटा। तो इसके बाद ये आपका टॉपिक पूरा हुआ कोलाइड की क्लासिफिकेशन का, टॉपिक ये कंप्लीट है। इसके बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और नया टॉपिक हमारा होगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। न्यू टॉपिक इज द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशन। किस किस मेथड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखो बेटा, बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड है बाय केमिकल रिएक्शन मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन मेथड है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने ये लिया बेटा AH2O3 प्लस 3 मोल ऑफ H2S, और मैंने इससे बना दिया AH2S3 प्लस 3 मोल ऑफ H2O। तो जो AH2S3 है, इसका नाम होता है आर्सेनस सल्फाइड। इसका नाम क्या है बेटा? आर्सेनस सल्फाइड। और ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, आर्सेनस सल्फाइड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। इसके बाद आप बेटा सेकंड मेथड देखिए। जहां भी डाउट हो ना बेटा बता देना, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का है पेप्टाइजेशन। मैं उससे पहले सिंपल मेथड करवाती हूँ ना, उससे पहले हम करेंगे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में क्या है देखो बेटा, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा कोलाइडल मील का। कोलाइडल मील का बेटा, हम सभी ने ना फ्लोर मील देखी है, हम सब ने आटा चक्की देखी है। आटा चक्की में क्या होते हैं? दो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। उनको हम बैलेंस करके रखते हैं, बीच में इतना स्पेस रखते हैं कि उसके हिसाब से जो आटा है वो निकलता है, बारीक निकलता है, मोटा कैसा निकालना है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही कोलाइडल मील में होता है, ये कोलाइड बनाने की मील है। इसमें क्या करते हैं, दो हम मेटल की स्टील की डिस्क या प्लेट ले लेते हैं, और उन स्टील की प्लेट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, उनके बीच में इतना गैप रखते हैं कि कोलाइड की साइज की रेंज के पार्टिकल बाहर आए। ओके, और जो मेटल की प्लेट है उन्हें हम हाई वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, और वो रोटेट करती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बहुत ही हाई स्पीड से। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे दो बेटा मेटल की प्लेट होती है। मान लो ये स्टील की बनी हुई है, दीज आर द टू स्टील डिस्क और टू स्टील प्लेट। ये दो स्टील की प्लेट है, इनके बीच में जो ये गैप है वो इस तरीके से मेंटेन कर रखा है कि यहाँ से पार्टिकल का साइज जो आए ना निकल के, वो कोलाइड की रेंज में ही हो। यहाँ से डिस्चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल का। या तुम लोगों ने हाथ वाली चक्की देखी होगी जो घर में होती है आटा पीसने वाली, उसमें दो ऐसे पत्थर होते हैं और ऊपर से यहाँ से इनलेट है। यहाँ से क्या है बेटा? इनलेट है, ठीक है। और ये दो आपकी स्टील की डिस्क है, दीज आर द स्टील डिस्क रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, रोटेटिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन। ओके बेटा, तो इनलेट ये है, यहां से अंदर चार्ज पार्टिकल गिरेगा, यहाँ के वो पिस जाएगा, और जो पार्टिकल बाहर जाएंगे वो कोलाइड की रेंज के बाहर जाएंगे। बस ये है, बड़ी हाई स्पीड से घूमती है बेटा स्टील की डिस्क। ये 7000 रिवॉल्यूशन कर जाती है एक मिनट में, 7000 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इतनी हाई स्पीड से घूमती है ये, एक मिनट में 7000 बार रिवॉल्यूशन कर जाती है, ठीक है। तो ये कोलाइडल की मील हुआ, इसके अंदर यहाँ से इनलेट डालते हैं और यहाँ से डिस्चार्ज होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का। अब बेटा एग्जाम में कोई इसकी वर्किंग नहीं पूछेगा, कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो फिर आपको इसमें याद क्या करना है? तो आपको इनमें याद करने हैं एग्जाम्पल्स।
एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ एग्जांपल से आएगा कि कोलाइडल मील से या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से हम कौन कौन से कोलाइड बना सकते हैं। तो जैसे हमारा जिलेटिन हुआ, ग्लू हुआ, क्ले हो गया, स्टार्च हो गया, ठीक है। जितने भी लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, जितने भी लायोफिलिक कोलाइड्स हैं, वो सब के सब हम प्रिपेयर कर सकते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड से। All of them are prepared by mechanical disintegration method or we can say that by colloidal meal. कर लेंगे बेटा, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ भाई बोलो बेटा, या इसको रब कर दूं, समझ गई ये पेज? बताओ बेटा, कोई बात ना, रिकॉर्डिंग चलते रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया समझ में? हाँ भी, अब इसके बाद बेटा थर्ड मेथड है कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का। दो मेथड मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ठीक है। फर्स्ट मेथड मैंने आपको करवाया बाय केमिकल रिएक्शन, दूसरा मैंने करवाया मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब मैं करवा रही हूँ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है बेटा ब्रैडिग आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रैडिग आर्क मेथड, ठीक है। देखिए भाई, इस टॉपिक में क्या है ब्रैडिग आर्क मेथड में, समझाऊं? ध्यान से देखना। सबसे पहले तो बेटा इस मेथड से हम किसके कोलाइड प्रिपेयर करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये तीन नाम है बेटा, याद कर लेना। जो तीनों आपकी नोबल मेटल है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इन तीनों के कोलाइड हम प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड से। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ठीक है। अब इस मेथड में है क्या वो आप देखिए बेटा। हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर की वाल होनी चाहिए कंडक्टिंग। इस कंटेनर की वॉल कैसी हो? कंडक्टिंग वॉल का कंटेनर हमने लिया, ठीक है। और इसके बाहर मैंने एक बड़ा टैंक और रख दिया। इस टैंक की वॉल होनी चाहिए इंसुलेटेड। इस टैंक की वॉल होनी चाहिए इंसुलेटेड। अब मैंने क्या किया, अंदर वाले टैंक के अंदर पानी भर दिया। अंदर वाले टैंक में क्या भर दिया? वाटर। और जो बाहर वाला टैंक है ना, इसमें भर दी आइस। बाहर वाले टैंक में क्या भर दी? आइस। अब आप बताओ, जो अंदर का टैंक की वॉल है वो कंडक्टिंग है, तो इस आइस के कांटेक्ट में आने से अंदर का सारा पानी क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। अंदर का सारा पानी बेटा ठंडा हो जाएगा। हो गया? अब देखो हमने क्या किया। अब बेटा मैंने यहाँ पर, मान लो हमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन तीनों में से किसी का भी कोलाइड बनाना है। जिसका कोलाइड हमें बनाना है ना, हम उसी की मेटल की रोड लेंगे। मुझे मान लो गोल्ड का प्रिपेयर करना है कोलाइडल सॉल्यूशन। मान लो हमें गोल्ड का प्रिपेयर करना है कोलाइडल सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगी, दो रोड लूंगी गोल्ड की। हमने ये दो रोड ले ली बेटा, किसकी? गोल्ड की ले ली। इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया, एक पॉजिटिव पार्ट हो गया और एक आपका नेगेटिव पार्ट हो गया। और मैंने क्या किया, इन दोनों गोल्ड की रोड के बीच में, इन दोनों गोल्ड की रोड के बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क लगा दी, मतलब एक स्प्रिंग जोड़ दी बेटा, आप ये लगा लो। मैंने क्या किया, इन दोनों रोड के बीच में एक स्प्रिंग इलेक्ट्रिक आर्क जोड़ दी। क्या जोड़ी? इलेक्ट्रिक आर्क जोड़ दी। अब बेटा आप बताओ, तुमने रोड के क्या किया, एक स्प्रिंग बांध दी दोनों रोड से और उसमें करंट पास करवाया। तो करंट पास होते क्या होगा, धीरे धीरे स्प्रिंग गर्म होगी, गर्म होके लाल हो जाएगी। स्प्रिंग गर्म होने लगेगी, उससे हीट प्रोड्यूस होगी
उस हीट के प्रोड्यूस होने से जो ये तुम्हारे गोल्ड के इलेक्ट्रोड, अभी तुम गोल्ड प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो तुमने किसके इलेक्ट्रोड लिए थे? ये गोल्ड के। तो स्प्रिंग जब हीट प्रोड्यूस करेगी, जब इलेक्ट्रिक आर्क से हीट निकलेगी, तो वो हीट सफिशिएंट होगी इस गोल्ड को पिघलवाने के लिए, और ये गोल्ड पिघल के गिरेगा कहाँ? पानी के अंदर। गोल्ड पिघलने लगेगा और पिघल के कहाँ गिरेगा? पानी के अंदर गिरेगा। और पानी आपका कैसा है? ठंडा है, क्योंकि पानी कांटेक्ट में है आइस के। तो वाटर आपका बिल्कुल कूल स्टेट में है, पानी ठंडा है, तो जो आपका गोल्ड पिघल के पानी में गिरा वो वहीं पे जम जाएगा, वो वहीं पे जम जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? कोलाइडल बना लेंगे किसका? गोल्ड का। और साथ में हमें इसमें डालना पड़ेगा स्टेबलाइजिंग एजेंट। साथ में हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा? स्टेबलाइजिंग एजेंट। जैसे कि हमने डाल दिया KOH। इसका काम क्या होगा? ये स्टेबल बना देगा किसको? स्टेबल द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल बना देगा। ठीक है ना? तो बेटा पूरी आपको समझ में आ गई इसकी प्रोसेस, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के। अब मान लो हमें यहाँ पे सिल्वर के बनाने हो, तो सिल्वर के बनाने के लिए क्या करोगे? दोनों रोड किसके ले लेना? सिल्वर के ले लेना। और प्लेटिनम के बनाओगे तो दोनों रोड प्लेटिनम के ले लेना। ठीक है, कर लोगे? बताओ। यस मैम। डाउट इसमें भी? तो ये आप कर लेना बेटा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। 3 मेथड हमारे हो गए हैं। तो यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन आता है कि इससे हम किस किस के कोलाइड प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इन तीनों के कोलाइड इस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट और लास्ट मेथड प्रिपरेशन का देखिए। अब है प्रिपरेशन का लास्ट मेथड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड, पेप्टाइजेशन। लास्ट मेथड क्या है बेटा? पेप्टाइजेशन है। ठीक है, तो पेप्टाइजेशन क्या होता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्वर्जन ऑफ freshly prepared precipitate into colloidal solution. The conversion of freshly prepared precipitate into colloidal solution by addition of suitable amount of electrolyte. By addition of suitable amount of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट डाल के प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप ये मान के चले। अब इसका एग्जाम्पल समझो आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो बेटा मैंने ये लिया FeOH की होल थ्राइस, ये हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, दीज आर द पीपीटी, और मुझे इसमें क्या डालना है? इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में डाला FeCl3। तो आप बेटा ये देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है Fe। अब मैं FeCl3 को आयन में तोड़ती हूँ तो कैसे टूटेगा? Fe3 पॉजिटिव में प्लस 3 मोल ऑफ Cl नेगेटिव में। तो अब क्या होगा बेटा, जो ये FeOH की होल थ्राइस है ना, इसके पूरे सरफेस पर जितने भी ये एक्स्ट्रा Fe3 पॉजिटिव आयन है यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, और उससे ये पॉजिटिव चार्ज का क्या बन जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। उससे ये पॉजिटिव चार्ज का क्या बन गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने कन्वर्ट कर दिया प्रेसिपिटेट को किसमें? कोलाइड में। द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन।
समझ गए बेटा? अब ऐसे ही एग्जाम्पल एक और ले सकते हो आप, जैसे मान लो बेटा मैं इस बार FeOH की होल थ्राइस ही लूं और मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट में सपोज दैट डाल दूं KOH, तो अब की बार क्या होगा, जो FeOH की होल थ्राइस है ना, इसके सरफेस पे OH नेगेटिव आयन आके एडजॉर्ब होंगे। क्यों? दोनों में कॉमन क्या है? OH नेगेटिव। तो इस बार कोलाइड कैसा बनेगा? नेगेटिव चार्ज का बनेगा। इस बार कोलाइड कैसा बनेगा? नेगेटिव चार्ज का बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पता लग गया ना सुटेबल वर्ड क्यों बोला? क्योंकि देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डल रहा है, उसमें कौन सा आयन कॉमन है। कैटायन कॉमन तो पॉजिटिव चार्ज कोलाइड बनेगा, और अगर एनायन कॉमन है तो नेगेटिव चार्ज कोलाइड बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज द कोज ऑफ पेप्टाइजेशन? रीजन क्या है, पेप्टाइजेशन होता ही क्यों है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना है। ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। सेलेक्टिव का मीनिंग आप लोग समझे होंगे कि भाई FeCl3 में से ये Fe आयन ही एडजॉर्ब हुआ, Cl माइनस आयन तो एडजॉर्ब नहीं हुआ। KOH में से OH नेगेटिव आयन सरफेस पे गया, K प्लस तो नहीं गया, तो वही आयन जाके एडजॉर्ब होगा जो कॉमन होगा किसमें? प्रेसिपिटेट के अंदर। तो ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फिनोमिना ऑफ पेप्टाइजेशन टेक्स प्लेस, अदरवाइज नहीं होगा, सिर्फ इसकी वजह से फिनोमिना होता है पेप्टाइजेशन का। ठीक है, तो भाई ये आपका टॉपिक पूरा हुआ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का।